नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं यशी शर्मा। पिछली वीडियो में हम जैसे कि संधि शुरू है टॉपिक हमारा, तो जो संधि है उसमें मैंने आपको दीर्घ संधि और गुण संधि बताई है। उसके बाद यण न बताकर हम वृद्धि पे आएंगे। कारण है उसका भी एक, जो दीर्घ संधि है और गुण संधि है और वृद्धि संधि, ये तीनों की कुछ समानताएं हैं। ये तीनों को समझ लीजिए कि एक श्रेणी में रखें और अयाधि और यण संधि, इन दोनों की कुछ एक जैसी बातें हैं। इसीलिए हम तीनों को पहले करेंगे और फिर उसके बाद में दो करेंगे। अर्थात हमारी दीर्घ हो गई है, गुण हो गई है और आज वृद्धि संधि शुरू है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि। वृद्धि का मतलब भी यही होता है बढ़ जाना, बड़ा हो जाना। उसी प्रकार से दीर्घ में था, दीर्घ में भी बड़ा हुआ था, लेकिन कुछ अंतर था। उसमें जो है सवर्ण था। उसमें क्या था? सवर्ण था। इसमें ना तो ये कह लीजिए वृद्धि में और ना ही गुण में, सवर्ण नहीं होना है। अब देखिए वृद्धि में क्या क्या होगा। गुण की तरह ही इसमें शुरू में अ या आएगा। अब देख लीजिए वृद्धि का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना। या दीर्घ हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको समझ लें कि दीर्घ हो जाना का मतलब दीर्घ संधि है, नहीं। उसके लिए कुछ अंतर है। दीर्घ में एक तो अक थे, दूसरे सवर्ण थे, तब दीर्घ हुआ था। लेकिन इसमें अर्थात अक का मतलब अ ई उ, वो थे तब सवर्ण हुआ था, तब दीर्घ हुआ था। लेकिन इसमें सवर्ण नहीं होगा, विजातीय होगा। अब गुण का देख लेते हैं। गुण में भी और इसमें कुछ समानताएं हैं। वो कौन सी समानता है? उसमें भी शुरू में अ आया था, इसमें भी शुरू में अ आएगा। आइए पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसमें अंतर बताएंगे। तो बड़ा हो जाना या दीर्घ हो जाना। अब इसमें देखिए, इसका एक सूत्र है वृद्धि रेचि, अर्थात वृद्धि हो जाती है किसको? एच को। अब एच क्या है? अब आइए देखते हैं। इसका सूत्र है अब इसको देखते हैं क्या मतलब है इसका। वृद्धि और एच क्या मतलब हुआ? वृद्धि हो जाती है कब हो जाएगी? एच, एच होने पर। अब एच क्या होता है? ए आई और ओ औ को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। अर्थात ए आई ओ औ यदि इधर आए तो वृद्धि हो जाएगी। इसका पहले समझ लीजिए, पहले तो अ या आएगा, बाद में क्या आएगा? एच आएगा। एच को आप इस तरह से लिख लीजिए। बाद में क्या आएगा? एच आएगा। तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। आसान शब्दों में समझते हैं। जब अ या आ के बाद छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ आए तो वृद्धि हो जाएगी, अर्थात उनका जो है बड़ा रूप हो जाएगा। अब देखिए ये है, उसके बाद में ए आता है। इस अ या आ है, पहली शर्त है।
दूसरे में एच है, ये ए आया है, इसका बड़ा क्या है, आई है इसका बड़ा, तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई, बड़ा रूप हो गया। उसी तरह से हम देखें, अगर ये आ है, उसके बाद में ये आ गया, हमें इससे मतलब नहीं, कोई भी छोटा है क्या बड़ा है कुछ नहीं मतलब है, ना ही इससे मतलब है, लेकिन ए या आई का बड़ा रूप हो जाना है। अब ये बड़ा भी था लेकिन तो भी बड़ा हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए अगला देखते हैं, ये था अ या आ भी हो सकता है, कुछ भी हो दोनों में से, और बाद में यदि ओ आए तो क्या होगा, पहले अ या आ है, बाद में एच है अर्थात ओ है, एच में भी, तो क्या हो जाएगा, ओ का बड़ा कौन सा रूप होता है, औ। इधर देख लीजिए, अ या आ के बाद क्या आ जाए, चाहे ये आ जाए तो भी औ ही होगा। मतलब यह है कि यदि अ या आ के बाद में एच आना चाहिए, एच कौन कौन सा होता है, ए आई ओ औ, ये एच हैं, तो अ या आ के बाद यदि ए आई ओ औ आए तो उनकी मात्राएं, इसकी कौन सी मात्रा दीर्घ है, इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से किसकी मात्रा दीर्घ है, चाहे इसको देख ले, इसकी दीर्घ मात्रा, चाहे एक की कौन सी मात्रा दीर्घ होती है, एक की यही मात्रा है दीर्घ, और ओ में कौन सी मात्रा दीर्घ है, ओ में ये वाली मात्रा दीर्घ है। इसका मतलब यह है अ या आ के बाद में अ या आ के बाद में यदि ए आता है तो भी आई होगा, यदि अ या आ के बाद में यदि आई आता है तो भी आई होगा, क्योंकि दीर्घ इसके अलावा कोई है ही नहीं, ये स्वयं में दीर्घ है, स्वयं में वृद्धि है। अ या आ के बाद में यदि ओ आए, अब इसका समझ में आता है, इसका दीर्घ कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये ओ या आ के बाद में यदि ये वाला औ भी आए तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि एच के साथ में यदि अ या आ मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। एक और बात है, शुरू में अ या आ आना चाहिए, मेन बात क्या हो गई, शुरू में अ आना चाहिए, बाद में एच आना चाहिए, अर्थात अ उसके बाद में होना चाहिए एच, अर्थात पहले यही होना चाहिए, बाद में वो, तब दीर्घ होगा, तब आई होगा और तब होगा। तो समझ रहे हैं कि वृद्धि हो जाती है अर्थात बड़ा ही रूप हो जाता है, लेकिन विजातीय होना चाहिए, दोनों की जाति एक नहीं होनी चाहिए। यही मैं बताना चाह रही थी कि हमने तीनों संधियों को एक साथ क्यों किया है, अर्थात शुरू में अ या आ रहे हैं और बाद में, इसमें तो खास ये मान लीजिए कि गुण और वृद्धि में बहुत समानताएं हैं। गुण में भी शुरू में अ आता है, वृद्धि में भी अ या आता है, अंतर क्या है, अंतर देखिए, अभी उदाहरण बाद में करेंगे, पहले अंतर जरूरी है जानना। गुण में क्या था, गुण में ये था अ या आ आएंगे, ये गुण होता है, और उसके बाद क्या होगा, ई उ री और री आ रहा था,
तब क्या हो रहा था, यही था गुण। लेकिन अब क्या है, वृद्धि में ये वैसा ही अ या आ आएगा, लेकिन क्या है अंतर, ये नहीं आएंगे, ये स्वर नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगा, ये आएगा। देख रहे हैं कि विजातीय बेशक था लेकिन स्वर डिफरेंस थे। इस गुण में तो ई ऊ रील री आए थे, तब गुण हुआ था, इसका ए इसका इस तरह से हुआ था। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें जो है इसके बाद में ये आते हैं, ए चाहता है, ए आई ओ औ आता है, बस केवल इतना सा ही डिफरेंस है। तो इसी वजह से इनको गुण हुआ था, इनका अलग रूप बना था, इसीलिए इनका अलग रूप बना। तो अंतर डिफरेंस समझ में आ रहा है। अ या आ के बाद में यदि ई ऊ रील री आएगा तो गुण संधि होगी, यदि अ या आ के बाद में ए आई ओ औ आएगा तो वृद्धि संधि होगी। वृद्धि का भी मतलब होता है बढ़ जाना, दीर्घ का भी मतलब बढ़ जाना। लेकिन अंतर क्या हो गया, दीर्घ और गुण में क्या अंतर हो गया, दीर्घ क्या होती है, सजातीय होती है, गुण भी विजातीय है, और वृद्धि भी विजातीय है। ठीक है, तीनों में अंतर ये है। तो अब समझ में आया कि दीर्घ, गुण और वृद्धि को हमने साथ क्यों लिया है। अब आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। ये इस चीज से आप भ्रमित ना हो कि मैंने तीनों चीजों को एक साथ क्यों बताया। इस कारण ये था कि दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, दोनों की समानताएं भी, वो मैंने याद करने के ही आप भ्रमित हो जाएं किसमें वृद्धि होगी किसमें दीर्घ होगा, इस वजह से बताया है। तो आइए, क्लियर हो गया कि वृद्धि या शुरू में आएगा और बाद में क्या आएगा, बाद में ओ औ आएगा। ठीक है, तो आइए चल शुरू करते हैं। और ए और आई आएगा। उदाहरण देखते हैं। कृष्ण एकत्व, कृष्ण एकत्व या एकत्वम लिखें, एकत्व लिख लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, तोड़कर लिखेंगे, कृष्ण एकत्व। अब देखिए इसमें क्या हो गया, कृष्ण का क्या निकाल लिया, अ निकाल लिया, ए को इधर रख लिया। शुरू में क्या हो गया, शुरू में क्या आया है, अ आया है, बाद वाले पद का ए आया है, तो क्या हो जाएगा, ए का दीर्घ क्या है, ए की वृद्धि क्या होती है, ये होती है। तो कैसे लिखा जाएगा, कृष्ण, ये ना आके ये वाली मात्रा आ गई, और क, ये क त व, कृष्ण एकत्व। ठीक है, इसमें अ निकला, इसमें ए, दोनों का मिला वृद्धि रूप हो गया, मात्रा वृद्धि की आ गई, ऐसे अनक वाली मात्रा आ गई। दूसरा आता है, अब देखिए दूसरे उदाहरण को देखते हैं। गंगोध, सॉरी इस तरह से गंगोध। अब ये क्या है, गंगा और ओध। इसका मतलब क्या हुआ, ओ की मात्रा हो रही है, इसका मतलब क्या है, ओ होना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ओध होना चाहिए। चाहे आप इसको जलोध करिए, आइए जलोध करके देखते हैं। जल प्लस चाहे इसमें ऐसा लिखा और चाहे इसमें ऐसे लिखा हो, सेम स्थिति होगी। क्या हो जाएगा, अ
क्या हो जाना है, औ की मात्रा हो जानी। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, जल और ओद। उस तरह से महा ओज, महा महा प्लस ओज। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, अ है, इसमें ओ है, तो कैसे करेंगे, अ प्लस ओ, क्या हो गया, वृद्धि हो गई, क्या हो गया, औ हो गया। तो कैसे लिखा जाएगा, महा, अब इसमें कौन सी मात्रा, औ की मात्रा आ गई, और महोज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देव ऐश्वर्य, देव ऐश्वर्य, देव और ऐश्वर्य कैसे तो टूटा जाएगा ये, एक तो देव है, दूसरा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें कैसे तोड़ा जाएगा, इसमें से अ आएगा, इसमें से ये आएगा, क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, जलोध, जलोध कह लीजिए, ठीक है। अब अगला शुरू कर रहे हैं, सदैव करते हैं, सदैव, सदा प्लस एव, सदा ही, ये आ है, ये ए है, क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, सदा जमा एव। अब और करते हैं, आगे करते हैं जरा, एक एक, इसको कैसे लिखते हैं, एक एक को, एक एक, एक और एक, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, एक भी ऐसा ही और एक भी ऐसा ही। ये छोटा है, इसमें से अ निकाल लिया, ए हो गया, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बन कैसे जाएगा, एक एक, ऐसे ही हो जाना है। अब आगे चलते हैं, सदा एव हो गया, उसी तरह से सदा एव होगा, उसी तरह से मतेक कैसे होगा, मत, सॉरी, मत अलग कर दीजिए, किसी का मत एक है, अर्थात दोनों मत जो हैं एक ही हैं, तो कैसे, मत में से अ निकाल दीजिए, कैसे, मत, अ निकल गया, और क्या हो गया, ए हो गया, क हो गया, ये और ये मिल गए, क्या हो गया, आई हो गया। कैसे बन गया, मत पर ए की मात्रा लग गई, आई की, और बन गया क, मत एक के। उधर से अब अगला शुरू कर रहे हैं, महाऔषधि, महा और औषधि, ऐसे लिखा, अगर लिखें, अगर ऐसे लिख दो, चाहे ओ की मात्रा लगाई जाए तो भी बड़ा ही होगा, इस तरह से भी लिखा हो तो भी औ हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर लास्ट में ओ या औ हो और शुरू में अ या आ हो तो दीर्घ हो जाना है। इस संधि के दो अपवाद भी हैं, अर्थात दो कुछ रूल्स हैं जिसमें ये फॉलो नहीं होती वृद्धि संधि। एक तो है, अर्थात उसमें वृद्धि नहीं होगी, बाद वाले के हिसाब से वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या नियम है, नियम एक तो ये है
यदि पहला पद उपसर्ग हो, पहला पद कोई उपसर्ग हो और दूसरा पद क्या हो, कोई काम हो, कोई क्रिया हो, तब क्या होगा, तब यह वृद्धि नहीं होगी। अर्थात इसका क्या मतलब हो, हमने ये कहा था कि शुरू में अ या आ आए और बाद में ए आए, या शुरू में अ या आ आए बाद में ओ आए तो वृद्धि हो जाएगी, बड़ा रूप हो जाएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं शुरू में यदि उपसर्ग है, बाद में क्रिया है, बाद में कोई काम है, पहली बात उपसर्ग हो, दूसरी बात क्रिया हो, तब हम वृद्धि नहीं कर सकते हैं, तब ये अपवाद है इसी नियम का। तो कैसे होगा, अब देख लीजिए, ये है प्रेजते, प्रेजते लिखा होता है। अब लेकिन क्या है, एक्चुअली ये है, मैं ऐसे लिख देती हूं, प्रेजते है। अब इसमें क्या है, इसमें जो प्र है ये क्या है, ये उपसर्ग है, उपसर्ग है। इसको पहले ये तो लिखा ही नहीं, प्र प्लस एजते, ये तो हो गया प्र उपसर्ग, और उसके बाद में क्या आई, ऐसे करके एजते क्या है, ये क्रिया है, ये काम है। तो क्या है, अब ये भी दिख रहा है, इसमें हम मान सकते हैं कि अगर प्रे लिखा हुआ है तो इसमें अ निकाल सकते हैं, इसमें से अ निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं ना, और इस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद ये एजते लिखे जाए। तो वृद्धि होनी चाहिए थी, अ या आ मिलकर ऐसे होना चाहिए था आई, लेकिन नहीं, इस नियम के अनुसार शुरू में उपसर्ग हो, बाद में क्या हो, कोई धातु हो, तो ये आई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पूर्व रूप हो, तब बाद वाला रूप ही रहेगा। अर्थात ये ए है, ये अ है, उपसर्ग की वजह से, क्रिया की वजह से हमने ये नहीं किया है, तो क्या करेंगे, क्या ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे इसको प्र, हाँ इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, इसमें इसको ये प्र में ये एक ही मात्रा लग गई, ये ज हो गया, ये त हो गया, एक ही मात्रा, ठीक है। अब आगे इसी को देखते हैं, इसी का एक उदाहरण देखते हैं, उपोषति, आपको जानते ही होंगे उपसर्ग, उप, दूसरा है ओषति, बेशक ये शब्द संस्कृत के हैं लेकिन नियम जरूर पता होना चाहिए। उप ओषति, अब ये क्या है, उपसर्ग है, दूसरा ये क्या है, क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, रूल ये कह रहा है कि चेंज नहीं होगा, तो कैसे हो जाएगा, उप, ऐसा कैसे हो जाएगा, दीर्घ नहीं होना है, उपोषति ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है,
दूसरा रूल है कि यदि शुरू में अ आए, बाद अर्थात शुरू में जो है अ उपसर्ग हो, बाद सॉरी गलत बोल गई हूं, शुरू में तो आ हो प्रत्यय और बाद में ओम उपसर्ग हो। पहले तो अ उपसर्ग हो, बाद में प्रत्यय हो, उसका बीच में क्रिया हो, तो भी वैसे ही रहेगा। मैंने शुरू में तो अ है, बाद में ओम आए, बीच में कोई भी शब्द हो सकता है, तब भी वृद्धि नहीं होती, बल्कि क्या होगा, ये बाद वाला ही रूप हो जाएगा। ठीक है, शुरू में अ आना चाहिए, बाद में ओम आना चाहिए, यानी कि ये जो नियम है अधिकतर ये उपसर्ग के ऊपर है। पहले में वैसा ही रूप हो जाता है, इसमें भी वैसा ही रूप हो जाता है, बाद वाला पर रूप हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि का मतलब बड़ा हो जाना। केवल 2 अपवाद हैं इसके कि जिनमें वृद्धि नहीं होती, बाकी अ या आ के बाद में हम दीर्घ कर देते हैं, हम उसको वृद्धि कर देते हैं। तो धन्यवाद, आज तक के लिए इतना ही। हम फिर अगली वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।